हेलो गाइज, राम राम जी। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत जो है मैं कर रही हूँ 10 बजे से। और अभी जो मेरे सारे काम हो चुके हैं, झाड़ू पोछा खाना वगैरह सब कुछ हो गया है। अभी जो है किचन की सफाई करने बाकी है और कपड़े धोने हैं, ये काम बचे हैं मुझे। और अभी जो है मैं आ गई हूँ यहाँ, तो इसकी सफाई कर लेते हैं पहले। और फिर जो दूसरी रसोई है, वहाँ बर्तन जो है उनको साफ़ करूँगी मैं। तो पहले यहाँ का समेट लेती हूँ। तो आजकल जो है मैंने सबकी बातें सुनना बंद कर दी है। और लोग क्या है, एक चीज़ और है कि जो लोग हमसे ज़्यादा मतलब हमें ज़्यादा जानते हैं, वो क्या करते हैं कि हमारी सारी आदतें जो है उनको पता लग जाती है। तो फिर उनको हमारे बारे में सब कुछ पता लगता है। तो फिर क्या सोचते हैं वो कि हाँ, इसकी आदत ऐसी है। तो जैसे मेरी आदत है कि मुझे कोई भी कुछ बोले तो मुझे टेंशन हो जाती है बहुत ज़्यादा। और काफ़ी दिनों तक वो बातें जो है वो नहीं भूलती हूँ मैं, नहीं भूली जाती है मुझसे। और मुझे ऐसे रोना भी आता है और बहुत टेंशन हो जाती है मुझे, और मेरी नींद चल जाती है, भूख नहीं लगती मुझे। फिर ऐसे कमज़ोरी सी, बीपी लो हो जाना। तो मैंने क्या किया है कि ये इन सभी चीज़ों को इग्नोर कर रही हूँ अब मैं, क्योंकि मैं ऐसे सोचती हूँ कि कितना टाइम हो गया है मुझे, तब भी मेरा जो है ये काम नहीं बदला है। और आगे भी मैं ऐसी ही सोचती रहूँगी, तो मैं ज़िंदगी में ही क्यों आई हूँ। तो अब मैंने यही सोचा है अब कि जो भी लोग मुझे कुछ भी बोलें, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता अब। और मैं उनकी बातों को बिल्कुल भी इग्नोर करती हूँ, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ भी बोलना है इसको तो इसको टेंशन हो जाएगी। तो कई ऐसे होते हैं कि हाँ, इसको बोल देते हैं, इसको टेंशन हो जाएगी, तो खुश होते हैं कि चलो इसको टेंशन है तो अच्छी बात है। तो ऐसा होता है कि अपनी जो आदतें हैं वो किसी को बतानी भी नहीं चाहिए। और मेरा जो है, मैं क्या करती थी पहले कि कोई भी मुझसे ऐसे अच्छे से बात करता था तो मैं उनको लेडीज़ें, जो हम महिलाएं होती जैसे गांव में ही, तो उनको मैंने जैसे हंस के बात कर ली मुझसे, तो उनसे सारी बातें शेयर कर देना। तो उस टाइम तो शेयर हो जाती है सारी बातें, लेकिन बाद में वो कमज़ोरी का कारण बनती है। तो इसलिए अपनी जो कोई भी बातें होती है वो किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। तो इतनी तो मुझ में अक्ल आ गई है अब। तो अब मतलब अपने कामों में बिजी रहो और अपने दिल की बात जो होती है वो किसी से भी मत कहो, क्योंकि दूसरे जो लोग होते हैं उनसे तो हम दिल खोल के बात कर लेंगे, बोल देंगे कि हाँ, हम ऐसे ऐसे, तो हमारी कमज़ोरी ऐसी है, ऐसी वैसी है। तो फिर वो तो उस टाइम तो वो बिल्कुल भेद ले लेते हैं सब कुछ चीज़ों का। लेकिन जब वो कुछ टाइम बीतने के बाद फिर उन्हें मतलब कुछ ऐसे समझ लो कि कुछ काम ही कर रही हूँ मैं, तो उनको उसकी ऐसा होता है कि ये तो इस काम में आगे बढ़ गई है। तो उस टाइम वो क्या करती है कि उस कमज़ोरी को पकड़ती है, जैसे कोई भी। तो फिर वो उसका फ़ायदा उठाने लगते हैं लोग। तो मेरा तो यही है। सब जो भी मेरी वीडियो को देख रही होंगी उनको भी मैं कहना चाहती हूँ कि मैं ऐसी ऐसी थी, उनको सुनाना चाहती हूँ मैं कि हाँ, मेरी आदत भी ऐसी थी। तो ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आदत जो है ये बर्बाद कर देती है। तो हर टाइम जो है
नहीं सोचते रहना है, अपने कामों में व्यस्त रहना है और किसी से इधर उधर की बातें जो है वो नहीं लगानी चाहिए। अपने कामों में व्यस्त रहिए और कोई मतलब की बात है तो करिए, नहीं तो अपने कामों में ही बिजी रहिए, तभी अपनी ज़िंदगी जो है वो सुधर सकती है। तो अभी जो है मैंने काम कर लिए हैं और किचन का काम हो गया है मेरा और अभी आ गई हूँ मैं बर्तन धोने। तो ये जो नलका है ये बहुत ठंडा पानी है इसमें, और मैंने ये दूसरी तरफ जो पानी चला हुआ है ये मैंने दूसरे नलके से लगाया है, जो कि मतलब ऐसे पानी कूड़ा हुआ होता है, हम अपनी भाषा बोलते हैं कुडानी पानी। तो वो पानी है, तो अभी ये पानी जो है धूप लगी हुई है तो बिल्कुल गर्म है, तो इसलिए जो है मैंने ये लगाया है। तो ये पाइप ही लगाई है, इसमें नल का मतलब टूटी नहीं लगाई है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सभी से कि अपनी मतलब ज़िंदगी की बातें किसी से भी शेयर मत करो, नहीं करनी चाहिए। मैं भी ऐसा ही संकल्प मैंने लिया है कि मैं भी अब अपनी बातें किसी से भी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि लोग फ़ायदा उठाते हैं और कुछ भी नहीं करते। और हमारे पास अगर कुछ भी नहीं है, अगर हमारा टाइम जो है वो बुरा भी चल रहा है तो कोई साथ नहीं देने वाला, वो सिर्फ बातें सुनेंगे और मन ही मन खुश होंगे और कुछ भी नहीं। और कोई भी साथ नहीं देता। जब हम ठीक हो जाएंगे, मतलब हमारा जो सर्कल है वो ठीक चलेगा, तो लोग जो है वही लोग हमारी बात भी सुनेंगे और हमारे साथ भी बैठेंगे। तो यही होता है कि जो लोग बिल्कुल मतलब आजकल जो है चला हुआ है कि जो लोग होते हैं वो यही देखते हैं कि ये अच्छा है, इसके पास पैसे वाला है और ठीक ठाक है, तो उनसे ज़्यादा बातचीत रखते हैं। और जो जो थोड़े कम पैसे वाले होते हैं तो उनसे जो है थोड़ा दूरी बना के रखते हैं। तो मैंने बहुत जगह देखा है ऐसा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सभी एक बराबर होते हैं और उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में आते ही रहते हैं, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और मैंने बहुत कुछ देखा है ऐसा, इतना इन इस पिछले साल में मैंने ऐसा बहुत कुछ देखा है। तो मुझे समझ में आ गया है कि कोई किसी का नहीं होता, अपने खुद की जो ज़िंदगी है हमारी, और हम ही अपने होते हैं और कोई भी किसी का नहीं होता है। और अपना जो पति पत्नी होती है वो ही एक दूसरे के हेल्प करते हैं, और वो ही उनके साथ ही सारी बातें शेयर करनी चाहिए, पति को पत्नी से और पत्नी को पति से, और कोई भी नहीं होता। ये बात तो मैंने तय कर ली है। और यहाँ पर आ गए थे मेरी बुआ लगते हैं ये, तो मैंने पहले ब्लॉग में भी दिखाया है इनको। तो ये आ गए, ये गए थे कांगड़ा, तो आ गए हैं। मतलब जब ठंड थी हमारे यहाँ बर्फ़ पड़ा हुआ था तो ये चले गए थे कांगड़ा, क्योंकि वहाँ नहीं पड़ता है बर्फ़ और ठंड भी नहीं होती है उतनी। तो ये आज आए, कल आए थे और आज हमारे यहाँ आए हैं बैठने के लिए। तो ये इनकी मतलब मेरी बुआ की पोती है ये, जो मैंने ली है लड़की। तो ये आए हैं इधर बैठने के लिए, हमसे बात करने के लिए, हाल चाल पूछने के लिए आए हैं। और जो दूसरी औरत बैठी है ये गांव से हैं, ये मेरे पास आए थे बैग लेने के लिए। तो ये भी बैठ गए हैं। तो मैंने इनसे बातें की और फिर इनको बिठाया, और उसके बाद जो है फिर मैं चाय बनाने चली गई। तो ये इनकी नूंह है, मतलब इनके बेटी की पत्नी है ये। तो ये भी हमसे बात करने आई है। तो मैं इनको बोल रही थी कि आप भी बैठ जाओ। तो मैं इनको जो है गिद्दी दे रही हूँ बैठने के लिए। तो ये देखिए, तो ये इनका घर हमारे घर से नीचे है।
तो ऐसे मतलब कोई भी नहीं हो घर में तो ऐसे बुरा सा घर दिखाई देता है, सुनना सुनना लगता है। अब आ गए हैं तो अब फिर चहल पहल दिखाई देगी। हमें आदत है काम करते करते ऐसे सामने होते हैं तो बात करने की, कभी कभी सामने दिखाई देते हैं तो बात कर लेते हैं। तो चले गए थे तो हमें बहुत ही बुरा लगता था कि कोई भी नहीं है घर में। तो हम बहुत खुश हुए हैं आज कि भाई ये भी आ गए हैं। तो ये देखिए, और हमारी बकरी जो है वो भी मतलब बकरी ने 2 बच्चे दिए हैं। वो भी आंगन में किरूड़ू के नीचे रखे हुए हैं और मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मैंने चाय रख दी है। तो उसके बाद जो है मैंने कपड़े पहले ही डाल दिए थे वॉशिंग मशीन में, जब मैं बर्तनों को साफ़ कर रही थी तब ही। तो उसके बाद जो है मैं वो मेहमान चले गए तो उसके बाद मैंने फिर कपड़े धुले। तो ये देखिए कितने सारे कपड़े जो है वो मैंने धो दिए हैं। और बीच में लाइट भी चली गई थी। तो आज का वीडियो इतना ही।